है एवरीवन। सो एंशंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन कई बार आते हैं, चाहे उसके प्लेस को लेके हों, उसकी जो है कितना एरिया कवर था, सो व्हाई इट वाज इन न्यूज़। और इसका जो रेफरेंस था, हाल ही में हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के साथ सिंधु घाटी स्थलों की खुदाई की गई। वहाँ के चीनी मिट्टी के बर्तनों में मवेशियों तथा भैंसों के मांस सहित पशु उत्पादों के अवयव पाए गए हैं। भारतीय इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। ईसा पूर्व है। भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई मिलती है। अगर इसके परिचय की बात करें तो हाल ही में भारत में हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के 7 सिंधु घाटी स्थलों की खुदाई की गई, जहां बड़ी संख्या में हड्डियां, चीनी मिट्टी के बर्तनों में मवेशी तथा भैंस के मांस सहित पशु उत्पादों के अवयव पाए गए हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मांसाहारी होने के साक्ष्य की पुष्टि हुई है कि वहां जो उस टाइम के लोग थे वो जो है मांस खाते थे, या फिर वेजिटेरियन नहीं थे, वो नॉन वेजिटेरियन भी थे। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि शायद वो सिर्फ वेजिटेरियन हैं, बट नाउ इट इज़ प्रूव्ड, जो कि साक्ष्य मिल रहे हैं कि उसकी वजह से कि वो नॉन वेजिटेरियन थे। अगर हम सिंधु घाटी के विस्तार की बात करें, पूर्व पश्चिम विस्तार की अगर बात करते हैं, यह सभ्यता पश्चिम में सुक्ता गेंडोर से पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। उत्तर दक्षिण विस्तार, यह सभ्यता चिनाब नदी के किनारे मांडा से दक्षिण में भगवतराव तथा विस्तार, यद्यपि कुछ इतिहासकार सबसे दक्षिण क्षेत्र के रूप में दायमाबाद को मानते हैं। सभ्यता का समय था 3300 यानी कि 3300 वर्ष ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। परिपक्व काल जो बोला जाता है कि तब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली वो डेवलप हुई 2550 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक। परंतु ब्रिटेन स्थित नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। लेकिन जो भी इंडियन जो एग्रीकल्चरल और इंडियन एविडेंसेस से पता चला कि ये जो है सभ्यता जो है 3300 वर्ष पुरानी है। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की बात करें, इस सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधवराव बट्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी प्राप्तियां हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 केंद्रों में से 924 केंद्र भारत में हैं, जो कि महत्वपूर्ण स्थान जिसमें से निम्नलिखित हैं। हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, यह पाकिस्तान में अवस्थित है, जहां विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नगारों की 4 कतारें, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, गेहूं और जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्तियां और लाल बालू पत्थर के बना हुआ पुरुष धड़ भी पाया गया है, जिसमें कि ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन नहीं है। के बाद आता है मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के तट पर। यह भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, जहां पर वृहत स्नानागार, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति की मोहरें पाई गई। स्टुअर्ट पिगाट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य, 2 राजधानियां कहा, यानी कि उसके विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां कहा कि वहां पे जो है राजधानियां हुआ करती होंगी। धौलावीरा की अगर बात करते हैं, भारत में गुजरात में स्थित है। यहाँ विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जलदोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध, तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख पाया गया है। यह सबसे नवीनतम खोजा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो है इसकी एक त्रिभुजाकार संरचना है, वो भी आप देख सकते हो। पाकिस्तान की जो साइट्स हैं, जिसमें से 924 साइट्स जो हैं इंडिया में ही हैं, और मेनली जो है हरियाणा की साइड, उत्तर प्रदेश में, और कुछ रीजन जो है इधर पाकिस्तान वाला और पंजाब वाला है। अब आती है लोथल की बारी। गुजरात में स्थित यह नगर सिंधु सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल था, जहाँ गोदीवाड़ा, जहाज बनाने का स्थान, धान की भूसी, अग्निवेदिकार, चित्रित मृतभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा की आकृतियां, कोण मापने वाली
उपकरण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आती है राखीगढ़ी। यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ अन्नगार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता था। और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अन्नागार गड्ढे में मानव शव के साथ दहन, कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्वतंत्रयोत्तर खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल है। ये जितने भी सारे प्लेसेस हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आती है बालाथल और कालीबांगन की बारी। यह भारत के राजस्थान में स्थित है, जहाँ चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें तथा अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। इस नगर में घोड़े की हड्डियां का पहला जो है साक्ष्य मिला है। वास्तविक अवशेष मिले। हरियाणा में बनावली, यह सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ पर खिलौना, हल, जौ, लाजवर्द, अग्नि वेदिका, अंडाकार आकार की बस्ती पाई गई है। यह अरिय गलियां एकमात्र हड़प्पा नगर है। आलमगीरपुर, यमुना के तट पर स्थित यह नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल है, जहां तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं पाई गई हैं। और जो है आलमगीरपुर जो है काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिले हैं, बहुत ज़्यादा, कहीं पे पके हुए। और ये जो है मेरठ के आसपास वाला रीजन जो है वहाँ पे मिलता है। ये मैप वाला व्यू है। उसके बाद आती है चहुंदड़ो। यह बिना गढ़ वाला अकेला सिंध शहर है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ लिपस्टिक का उपयोग पाया गया है। कोट दिजी की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टार, बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में पाई गई हैं। तो ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और इसके जो भी प्रमुख शहर हैं उसके बारे में कभी कभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं। आई होप ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो ये प्लेसेस थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो अपकमिंग एग्जाम है ईपीएफओ का और यूपीएससी का, जो भी आईएएस का, और उसके अलावा यूपीपीसीएस के एग्जाम्स, उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आई एम एडिंग द वैल्यू। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द channel and please like the video if you really like the content as well. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care guys and study hard and fill the form as well.